नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज गेज के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पढ़ते हैं? गेज। गेज तो आप जानते ही हैं, रेलवे में गेज होता है। गेज जो होता है, इंडियन रेलवे में 3 गेज होता है। हम इंडियन रेलवे की चर्चा करते हैं। उसे गेज तो कुल 5 से 7 गेज होते हैं, लगभग 7। स्टैंडर्ड गेज होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रियों में फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो 1435 mm होता है। तो यानी गेज की जो चर्चा कर रहे हैं, तो गेज क्या होता है ये जानिए। गेज क्या होता है? गेज किसे कहते हैं? 2 रेल होती है दोस्तों, 2 रेल इस तरह से, इस तरह से 2 रेल होती है दोस्तों। क्या होती है? 2 रेल। दोनों रेलों के ये बीच का, हेड का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल रेल। क्या? 2 पैरेलल रेल के बीच के डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल रेल ऑफ द हेड, क्या? हेड इज कॉल्ड गेज। उसे क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि 2 समानांतर, सुन लीजिएगा, 2 समानांतर रेल के हेड के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। आज आपको गेज का डिफिनीशन आ गया। गेज के डिफिनीशन के बाद दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं गेज कितने प्रकार का होता है। तो हमारे इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे में पहला होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है नैरो गेज, अब दोस्तों मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, ये तीनों गेज के बारे में जान लेते हैं। तब चर्चा करते हैं कि ये गेज कब से हमारे कंट्री में परिवर्तन किया गया, कब फॉलो किया गया। तो जो मीटर गेज होता है, जैसे ये आपका रेल है, ये रेल के हेड से ये दूरी ब्रॉड गेज में 1676 मीटर, यानी इसे 1676 mm, और फीट में कहेंगे तो 5 फीट 6 इंच। इसे फीट में, इसे mm में और इसे मीटर में। ये दोनों रेल के बीच की दूरी होती है। क्या? हेड ऑफ 2 पैरेलल रेल जिस पर गाड़ी चलती है, तो उनका गेज ये होता है ब्रॉड गेज में। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आता है मीटर गेज। मीटर गेज में यही रेल जो होती है, इन दोनों के डिस्टेंस जो होते हैं मीटर गेज रेल में, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस पूरा 1000 mm होता है। कितना? 1000 mm। समझ में आ गया होगा। 1000 mm होता है और इसे 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। और इसे अगर हम इसे फीट में कहेंगे, तो मीटर गेज को फीट में कहेंगे तो ये आता है 3 फीट 3.33, यानी 3, यहां पे 5 फीट 6 इंच और ये 3 फुट 3 इंच होता है। इसे हम फीट में कहेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है नैरो गेज। नैरो गेज हमारे इंडियन रेलवे में बहुत कम ही अब देखने को मिलता है। आपके हिली एरिया में देखने को मिलेगा। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। मीटर गेज भी अब पहाड़ी ही क्षेत्रों में मिलेगा। अब मैदानी इलाकों में से भी मीटर गेज और नैरो गेज को हटा के ब्रॉड गेज में 1992 से ही कर दिया गया है। फिर भी ये नैरो गेज, ये हेड से ये हेड के बीच की दूरी ये होता है 0.762 mm, और ये कहीं कहीं 0.610 mm होता है।
ना, इतना mm। समझ में आया? अगर मीटर में इसे लिखेंगे तो 0.726 मीटर और 0.610 मीटर, इतना होता है ये। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये रहा आपका नैरो गेज, ये रहा मीटर गेज, ये रहा ब्रॉड गेज। नैरो गेज का 1000 और सॉरी मीटर गेज का 1000, नैरो गेज का आप इतना समझेंगे, ब्रॉड गेज का इतना समझेंगे। इसके बाद अदर कंट्रियों में या फिर ऑल ओवर स्टैंडर्ड गेज एक होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रियों में फॉलो किया जाता है। क्या? स्टैंडर्ड गेज। इतना तो आप इंडियन रेलवे के गेज के बारे में जान गए। स्टैंडर्ड गेज जो होता है उसको देखते हैं। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड गेज, लगभग उसका 62%, मतलब पूरे वर्ल्ड के रेलवे को देखा जाए तो 62% पूरा रेलवे में स्टैंडर्ड गेज है, जिसे 1432, कितना, 1435 ये स्टैंडर्ड गेज है। स्टैंडर्ड गेज को जैसे दो लाइन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो लाइनों के हेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 1435 mm है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्टैंडर्ड गेज इसे कहते हैं। स्टैंडर्ड गेज ये रहा स्टैंडर्ड गेज। ये ब्रिटेन में, अमेरिका में, आपके बहुत से कंट्रियों में हम नाम बता देते हैं। इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, तुर्की, पेरिस, चाइना, स्टैंडर्ड गेज ये चलता है। उसके बाद ब्रॉड गेज आपका इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ब्राजील में और अर्जेंटीना में चलता है। उसके बाद आपको ब्रॉड गेज जो रसिया और फिनलैंड में पाया जाता है, वो ब्रॉड गेज की लंबाई मतलब 1.676 से कम है, इससे इतने मीटर से कम है। कुछ ब्रॉड गेज की लंबाई जो है, जो अदर रसिया और फिनलैंड जो है 1524 mm, यानी इतना मीटर मान रखा है रसिया और फिनलैंड में। तो ब्रॉड गेज हमारा ये है। उसके बाद आप लोग कलर मीटर गेज के बारे में जानते हैं और नैरो गेज के बारे में बताया हूं। वो कुल मिला के इसको छोड़ने के बाद 23 वेरियस गेजेज हैं, मतलब 23 अन्य प्रकार के गेजेज हैं और वो अलग अलग कंट्रियां अपनों गेज को अपने अपने जगह पे फॉलो करती हैं। उनका तो नाम हमें नहीं मालूम है। उसके बाद कैप गेज होता है, CAPE, कैप गेज। एक होता है केप गेज। केप गेज जो होता है इसको भी जान लीजिए, कहीं पूछा नहीं जाता। केप गेज आपका अफ्रीका, जापान, जावा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चलता है केप गेज। इस गेज को 1006 मतलब इतना mm दोनों रेलों के बीच जो होती है, दोनों रेलों के बीच जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का 1067 mm होता है, उसे कैप गेज कहते हैं। ये भी बहुत चलता है। आपको बताया ना, अफ्रीकन कंट्रियों में कोई कंट्रियां हैं, जापान, जावा और न्यूजीलैंड में ये चलता है। ये रहा। और ये आपको हम इंडियन गेज के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। अब इस पर चर्चा करते हैं। ये जो चर्चा करते हैं कि भाई जो गेज हुआ, ये तो गेज के बारे में जान गए हम, लेकिन जो हमारे यहाँ गेज चलता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज ना, वो कब से परिवर्तन हुआ? तो सबसे पहले आप लोग जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसी के थ्रू गेज हमारा फॉलो रेलवे का स्थापित किया गया 13 अप्रैल 1853 में, लगभग याद नहीं आ रहा है हमको, 53 में, 1853 में 13 अप्रैल को फर्स्ट रेल चली थी। तो उस समय कौन सा गेज रहा होगा? नैरो गेज या मीटर गेज? ब्रॉड गेज तो आया ही नहीं था। फिर हाल हम चर्चा करते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी
ने डिसाइड जो गेज किया था वो तो स्टैंडर्ड गेज, इंग्लैंड में स्टैंडर्ड गेज चलता है जिसको आप लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड गेज कितना था, 1435 mm का था, तो उसको फॉलो किया गया। लेकिन एक कहा था इंजीनियर थे, वो इंजीनियर मिस्टर स्विम ने ब्रॉड गेज की मांग की इंडिया के लिए, और 1871 में ब्रॉड गेज के लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। तो मिस्टर स्विम जो थे वो रिकमेंडेड किए थे। इसके बारे में इतना ही जानिए। और दोस्तों जो हमारा गेज इंडियन रेलवे में है उसमें टोटल आप देखेंगे, टोटल जो है कहा था 60,510 किलोमीटर, ये आपका बीजी ब्रॉड गेज है। इतना गेज मतलब इतना किलोमीटर से फैला हुआ है ब्रॉड गेज। और जो कहा था आपका मीटर गेज है वो 3,880 किलोमीटर, ये आपका मीटर गेज हुआ, फैला हुआ है। नैरो गेज आपका जो है पूरे इंडिया में लगभग इतना किलोमीटर फैला हुआ है। ये भी हम चर्चा कर रहे हैं 31 अप्रैल 2016 की बात करते हैं। 31 अप्रैल 2016 की चर्चा करते हैं। उसमें कहा जाता है ब्रॉड गेज लगभग इतना, मीटर गेज इतना, और नैरो गेज जो था वो आपका 2,297 किलोमीटर लगभग इतना फैला हुआ है। तो इस तरह से ये कहा जाता है गेजिंग हमारे देश में फैली हुई है इंडियन रेलवे में। तो दोस्तों अब इतना होने के बाद आप ये कहेंगे कि सर तो इतना तो है, लेकिन यूनिगेज पॉलिसी इंडियन रेलवे में आई। क्या आई? यूनिगेज पॉलिसी, इसको भी जान लीजिए। यूनिगेज पॉलिसी जो 1992 में यूनिगेज पॉलिसी, यूनिगेज पॉलिसी 1992 में आई। इसके थ्रू मतलब आपका जितना भी मीटर गेज था और नैरो गेज उसको चेंज करके ब्रॉड गेज में कर दिया गया। किसको? मीटर गेज को और नैरो गेज को किसमें चेंज कर दिया गया? ब्रॉड गेज में। ये कहा था 1992 से ही किया गया और धीरे धीरे सभी जगह चेंजिंग हो गई। दोस्तों इसके बाद ये यूनिगेज पॉलिसी जो फॉलो हुई तो आप देखे होंगे कि बहुत से जगह पे रेलवे को चेंजिंग आया होगा। और स्पीड ऐसा क्यों किया गया? रेलवे का डिरेलमेंट न हो, रेलवे में ज्यादा मतलब भार क्षमता और डिसबैलेंस होने के कारण ये सब विचार विमर्श करके मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन कर दिया गया। बहुत सा कारण है, बहुत सा आप कर सकते हैं अपने से समझ सोच के इसके बारे में कुछ भी, कि क्योंकि मीटर गेज 1 मीटर वो था, गाड़ियों का डिसबैलेंस कम बनता था, पलट जाती थी, उलट जाती थी, और या फिर उसे जनरली रेल की भाषा में डिरेलमेंट कहा जाता है। और नैरो गेज में ऐसा, नैरो गेज आज के समय में आप जू पार्कों में देखते होंगे, एक लाइन बिछी रहती है, उस पर गाड़ी आना जाना करती है, मतलब जब पिकनिक मनाने लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो नैरो गेज देखने को मिलता है। और पहाड़ियों क्षेत्रों में मीटर गेज देखने को मिलेगा और ब्रॉड गेज नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।